हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत भारत का पहला 100% जैविक बन गया है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जो है जैविक बन गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। चंडीगढ़, लद्दाख, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन में चौथा नंबर हो जाएगा लक्षद्वीप। भारतीय द्वीप क्षेत्र लक्षद्वीप देश में भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है और सिक्किम के बाद देश में दूसरा यह केंद्र द्वारा केंद्र की परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत उचित प्रमाण पत्र और घोषणाएं प्राप्त करने के बाद आता है। इसमें 150 महिला समवाय सहायता समूहों के लिए अवसर पैदा होंगे और जो वर्जिन नारियल तेल, टूना, अचार और गुड़ जैसे उत्पादों का निर्यात को बढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने दिसंबर 2020 को भारत में ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमी कंडक्टर एसोसिएशन, तो IESA के साथ सहयोग किया है? किस संगठन ने दिसंबर 2020 को भारत में ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO ने इसके साथ गठबंधन किया है। तो 10 दिसंबर 2020 को भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IES को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO ने भारत में ऊर्जा भंडारण के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया और यह सहयोग भारतीय ऊर्जा भंडारण और मोबिलिटी स्पेस में नए नवाचारों का समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए UNIDO की सुविधा कम कार्बन टेक्नोलॉजी परिनियोजन द्वारा नवाचार के चौथे दौर के शुभारंभ की तर्ज पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग DOT का फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। तो IMC 2020 के चौथवें संस्करण की थीम क्या है? तो चौथवें संस्करण की थीम है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, आई सिक्योर, आई सस्टेनेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी नवाचार, स्मार्ट, आई सिक्योर, आई सस्टेनेबल। दक्षिण एशिया में सबसे बड़े डिजिटल औद्योगिकी मंच का चौथवा संस्करण अर्थात भारत मोबाइल कांग्रेस IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन 2020 को कोविड-19 के बीच 8 से 10 दिसंबर 2020 को वस्तुतः आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह दूरसंचार विभाग DOT डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी जिसको बोलेंगे और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, आई सिक्योर, आई सस्टेनेबल थीम पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन के मुख्य प्रायोजकों में डेल टेक्नोलॉजीज, रिबन कम्युनिकेशंस और रेड हेल्थ शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्था ने निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय के साथ काम करने का निर्णय लिया है। तो किसके साथ काम करने का निर्णय लिया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ काम करने का निर्णय लिया है।
तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय हाल ही में आयुष व्यापार और उद्योग की संयुक्त समीक्षा में श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और आयुष मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा लिया गया था। समीक्षा में यह भी निर्णय लिया गया कि आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण आयुष क्षेत्र मूल्य और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कम से कम लाइक तो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पैन इंडिया कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT डिवाइस को लॉन्च करने के लिए स्काई लोटिस इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी किया है स्काई लोटिस इंडिया के साथ, वह है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने स्काई लॉटिक के साथ साझेदारी में भारत ने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB-IoT नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण लॉन्च किया है, जिसका उपयोग फैन किया जा सकता है। भारत में भारतीय समुद्रों सहित मोबाइल टावर मौजूद नहीं है। स्काईलो द्वारा विकसित डिवाइस केवल राज्य द्वारा संचालित फर्म के माध्यम से लगभग 10,000 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी क्लाइमेट स्कोप सर्वे इमर्जिंग मार्केट्स आउटलुक 2020 एनर्जी ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में भारत की रैंक क्या है? तो एनर्जी 2020 जो है एनर्जी ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में भारत की रैंकिंग है तीसरा रैंक है भारत की। तो क्लाइमेट स्कोप सर्वे के अनुसार इमर्जिंग मार्केट्स आउटलुक 2020 ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड BNEF द्वारा जारी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा संक्रमण 2.61 के स्कोर के साथ भारत 2020 में दूसरे स्थान पर खिसक गया। स्वच्छ ऊर्जा निवेश में गिरावट के कारण सर्वेक्षण 2017 में भारत का निवेश 32% से घटकर 2018-19 में 12% हो गया। चिली 2.85 के स्कोर के साथ सर्वेक्षण रैंकिंग में सबसे ऊपर है। ब्राजील 2.44 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा उत्तर प्रदेश यूपी में आगरा मेट्रो परियोजना के चरण 1 के निर्माण कार्य का उद्घाटन किसने किया है? 15 बटालियन PAC परेड में। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो परियोजना के चरण 1 के निर्माण कार्य का उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश आगरा में 15 बटालियन PAC परेड मैदान में आयोजित किया गया था। इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC भारत ने अगले 10 वर्षों में भारत में 300 मिलियन युवा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किन 2 कंपनियों के साथ साझेदारी की? तो ये जो दो कंपनियां हैं वो है यूनिसेफ और युवा। तो यूनिसेफ और युवा के साथ साझेदारी की है। 7 दिसंबर 2020 में फर्म PwC प्राइस वाटर हाउस कूपर्स परामर्श, भारत, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ और युवा भारत में जनरेशन असीमित
के साथ एक सामरिक सहयोग के शुभारंभ 300 मिलियन युवाओं अपस्किल करने की घोषणा की। भारत में अगले 10 वर्षों में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नवंबर 2019 में यूनिसेफ ने जनरेशन लॉन्च किया। भारत में अनलिमिटेड उर्फ युवाहा का उद्देश्य 2030 तक 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में भारत में 1.8 बिलियन युवाओं को कौशल प्रदान करना और रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य ने मलेरिया के मामलों में 59% की कमी लाने में सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर है 59% की कमी लाने में ऑप्शन 5 को देखिए, मेघालय सबसे ऊपर है कमी लाने में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज करने वाला भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश बन गया। भारत ने सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के मामले 2019 में 20 मिलियन मामलों की तुलना में 2019 में 5.6 मिलियन मामले दर्ज किए गए। वैश्विक रूप से 87 मलेरिया के स्थानिक देशों में 2018 में 229 मिलियन मलेरिया के मामले सामने आए। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार मेघालय ने भारत में मलेरिया के मामलों को 59% तक कम करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल ने डैश पर राज्यों के प्रथम द्वीप सागर बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी। कौन सा बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ताजपुर। पश्चिम बंगाल ने ताजपुर पर राज्यों के प्रथम द्वीप ताजपुर, ऑप्शन 3। तो ताजपुर प्रथम द्वीप सागर बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। 7 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर में ताज के राज्य के प्रथम द्वीप सागर बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी। पोर्ट से INR 15,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने और 25,000 लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंदरगाह का निर्माण पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI ने के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहादुरी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बहादुरी का पुरस्कार दिया गया है नजीमुद्दीन TS को और सुमेर सेन को। तो राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI ने 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर DRI कोचीन जोनल यूनिट के नजीमुद्दीन TS और सुमेर सेन को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस मामले के एक स्वतंत्र गवाह के रूप में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यधर झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधर झील उत्तराखंड में स्थित है। 29 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के देहरादून जिले के डोईवाला में जाखन नदी पर सूर्यधर झील का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यधर झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 29 नवंबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के देहरादून जिले के डोईवाला में जाखा नदी पर सूर्यधर झील का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 में कोविड-19 के समय में मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा न्यूनतम मजदूरी जो जारी किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 कोविड-19 के समय में मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी की गई महिलाओं और निचले वेतन वाले श्रमिकों को प्रभावित किया गया। कोविड-19 संकट के दौरान काम के घंटे कम होने के कारण मजदूरी की कमी के कारण सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के फॉर्चून के बिजनेस पर्सन कौन है? तो एलोन मस्क है फॉर्चून के बिजनेस पर्सन 2020 के। तो 2 दिसंबर 2020 को फॉर्चून ने इंडिव के स्थान पर एडोब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO शांतनु नारायण और 2020 के बिजनेस पर्सन की अपनी सूची में 9वें स्थान पर मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा को स्थान दिया। सूची में टेस्ला के यह सह संस्थापक और CEO एलोन मस्क है। वह स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन के CEO भी हैं और वह दूसरी बार सूची में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 दिसंबर को 6वीं भारत CLMV बिजनेस कनक्लेव 2020 संपन्न हुआ। यहाँ CMLV का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ CLMV का मतलब हुआ है कंबोड, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य मंत्री विदेश मंत्री V1 मुरलीधर ने 6ठी भारत CLMV कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम को संबोधित किया। व्यापार सम्मेलन 2020 रचनात्मक विकास के लिए पूल का आयोजन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ HIB और CII का आभासी मंच 3 से 4 दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट सेवा परियोजना PM वाणी को मंजूरी दी। PM वाणी में एक का क्या अर्थ है? तो PM वाणी में एक का अर्थ है एक्सेस। 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यवसायों को पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या PMIRI के माध्यम से वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। इस संबंध में भारत नेट का उपयोग करते हुए सार्वजनिक डेटा कार्यालयों PDO के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स PDOS द्वारा पब्लिक वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप समूह और डैश के बीच पनडुब्बी OFC कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। तो यह कोची, दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप समूह और कोची के बीच पनडुब्बी OFC कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रावधान के लिए मुख्य भूमि कोची, केरला और लक्षद्वीप समूह काली परियोजना के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दी, जो 2023 तक हो सकता है। परियोजना की अनुमानित कार्यान्वयन लागत लगभग 1072 करोड़ है, जिसमें 5 वर्षों के लिए परिचालन व्यय भी शामिल है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।